और कितने राज उगलेगा कातिल आफताब? जी हां, लगातार ये सवाल बना हुआ है और एक अपराधी की मानसिकता को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं जो लगातार गुमराह उसकी ओर से जांच एजेंसियों को किया जा रहा है, पुलिस को किया जा रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि जुर्म का रास्ता जितना भी मखमली क्यों ना हो, आखिरकार खत्म वो सलाखों के पीछे ही होता है। और फिलहाल यही आफताब के साथ होता नजर आ रहा है, जहां पर आए दिन वो नए खुलासे भी कर रहा है। जी हां, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी को लेकर कि अभी तक श्रद्धा मर्डर केस में क्या कुछ हुआ है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर तीसरे दिन भी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी रहा। रोहिणी के फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में ये टेस्ट चल रहा है और पूछताछ में पुलिस को सही जवाब नहीं दे रहा है आफताब। एफएसएल में अलग अलग तरीकों से सच उगलवाने की कोशिश की गई, वहीं कल बुखार होने की वजह से टेस्ट पूरा नहीं हो पाया था और अभी भी उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जारी है, जिसमें और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मनोस्थिति क्या रहती है अपराधी की, इसको लेकर पॉलीग्राफी टेस्ट में जो छोटे से छोटे बिंदु है वो भी निकलकर सामने आ जाते हैं। और तीसरे दिन भी आफताब का पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो जारी रहा। अभी आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट करीब 2 घंटे पहले से चल रहा है। क्वेश्चनिंग जारी है, ऐसा कुछ नहीं है सब। सर क्या तीनों दिन क्वेश्चनिंग हुई है? हाँ जी, हो रही है तीनों दिन। देखिए, आज भी खत्म हो सकता है और बाय द वे अगर आज खत्म नहीं होता तो हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि हम कल भी करेंगे। अभी आज भी पॉलीग्राफ टेस्ट करीब 2 घंटे पहले से चल रहा है। क्वेश्चनिंग जारी है, ऐसा कुछ नहीं है सब। सर क्या तीनों दिन क्वेश्चनिंग हुई है? हाँ जी, हो रही है तीनों दिन। देखिए, आज भी खत्म हो सकता है और बाय द वे अगर आज खत्म नहीं होता तो हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि हम कल भी करेंगे। और वहीं हम आपको ये भी बताते हैं कि पहले दिन हुए पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने जहां पर कई खुलासे किए। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले मनोवैज्ञानिकों का ये दावा, टेस्ट के दौरान बार बार छींक मारकर गुमराह करने की कोशिश की गई। खुद को बचाने के लिए आफताब ने कई सबूत भी गढ़े, ये एफएसएल की ओर से कहा गया। श्रद्धा के कत्ल से पहले दृश्यम फिल्म देखी थी और दृश्यम पार्ट 2 का भी इंतजार आफताब कर रहा था। टेस्ट में शामिल मनोवैज्ञानिकों का बड़ा दावा, श्रद्धा से नफरत करता था आफताब। श्रद्धा के माता पिता से उसका कई बार झगड़ा भी हुआ था और गुस्से में ये प्लानिंग नहीं की गई थी, बल्कि एक प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया था। आफताब ने कोर्ट में ये बात कही है कि उसने गुस्से में कत्ल किया, लेकिन जो टेस्ट है उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, गुस्से में कत्ल नहीं किया गया है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत उसने श्रद्धा को मारा। श्रद्धा के माता पिता के साथ भी उसकी लड़ाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, टेस्ट के दौरान बार बार छींक मारकर गुमराह करने की कोशिश आफताब की ओर से की जाती है। तो दिल्ली पुलिस ने आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद श्रद्धा हत्याकांड मामले में कई बड़े खुलासे किए। साथ ही दिल्ली पुलिस सूत्रों ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे करते हुए बताया कि आरोपी आफताब शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने से पहले अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑफ कर देता था ताकि कोई उसे ट्रेस न कर सके। आफताब के बयान हीट ऑफ द मूवमेंट पर भी वैज्ञानिकों ने शक जताया है कि ये कत्ल सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जिसके लिए शातिर आफताब लंबे समय से सबूत तैयार करने में जुटा हुआ था। श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद के जंगल से लेकर मुंबई के समंदर तक दिल्ली पुलिस आफताब के गुनाहों का सबूत खंगाल रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक मुंबई से सटे भाईंदर समुद्री खाड़ी में पुलिस की टीम सबूत तलाश रही है। पुलिस को शक है कि आफताब ने लोकल ट्रेन से यात्रा के दौरान रेलवे ब्रिज से श्रद्धा का मोबाइल खाड़ी में फेंका था। दिल्ली पुलिस की टीम लोकल पुलिस समेत मछुआरों के साथ भी संपर्क में है। मुंबई में श्रद्धा के मोबाइल की तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि अगर श्रद्धा का मोबाइल हाथ लग जाए तो आरोपी के खिलाफ और कई सबूत मिल जाएंगे। दूसरी ओर आफताब का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद भी केस से जुड़ी कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जो इस मामले को सुलझाने में काफी मददगार साबित होने वाली है। श्रद्धा की तीसरी चैट आई सामने।
इस पूरे हत्याकांड मामले में अब श्रद्धा वॉलकर की एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिसमें वो अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी अपने दोस्त को दे रही है। श्रद्धा ने दोस्त को बताया कि वो अस्पताल में एडमिट है और वो जल्द उन्हें संबंधित दस्तावेज भेजेगी। इसी के साथ उन्होंने अपने दोस्त को अस्पताल से कुछ तस्वीरें भी भेजी थी। शव के टुकड़े फेंकने जाते वक्त फोन करता था बंद। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के किराए वाले घर से 5 बड़े चाकू बरामद किए, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को शक ये है कि आफ्ताब ने इन्हीं चाकू से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। मामले पर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए सोच समझकर प्लान बनाया। सूत्रों की माने तो आफ्ताब जब शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने जाता था तो वो न केवल अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑफ कर देता था, बल्कि फोन को किराए के घर में ही छोड़ दिया करता था। आफ्ताब इसी बात का भी पूरा ध्यान रखता था कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत या निशान पीछे ना छूटे। कत्ल से पहले मूवी देखी थी। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक इस टेस्ट से ऐसी कई बातें निकलकर सामने आई हैं जो काफी चौंकाने वाली है। श्रद्धा के कातिल ने ये माना कि उसने कत्ल से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखी थी। उसे पार्ट 2 देखने का भी इंतजार था। दृश्यम देखकर ही वो मर्डर के बाद एक कहानी गढ़ने की फिराक में था। आफ्ताब ने प्लानिंग कर इस मर्डर को अंजाम दिया और फिर श्रद्धा के दोस्तों, परिवार वालों से लगातार बात कर ऐसे सबूत बनाता रहा जिससे बाद में वो निर्दोष साबित हो सके। आफ्ताब इसी प्लान की वजह से लगातार श्रद्धा के दोस्तों से फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत किया करता था और दिखा रहा था कि वो उसे छोड़कर चली गई है। श्रद्धा से नफरत करता था आफ्ताब। पॉलीग्राफ टेस्ट में शामिल मनोवैज्ञानिकों को लगता है कि आफ्ताब श्रद्धा से नफरत करता था। श्रद्धा को घूमने का बहुत शौक था और इसी बहाने से वो उसे घुमाने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लेकर भी गया था। घुमाने ले जाने के पीछे भी कत्ल की प्लानिंग की वजह थी। वो सब कुछ बेहद सामान्य दिखाना चाहता था ताकि बाद में कत्ल के लिए सबूत तैयार किए जा सके। सोच समझकर कत्ल किया। 2 दिन हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद मनोवैज्ञानिकों की टीम का दावा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में आकर नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया था। इसी के तहत वो श्रद्धा को मुंबई से लेकर दिल्ली तक ले आया। आफ्ताब ने पूछताछ के दौरान भी कबूल किया कि श्रद्धा के माता पिता से भी उसका कई बार झगड़ा हुआ था। मनोवैज्ञानिकों की टीम को लगता है कि आफ्ताब ने कोर्ट में भले ही ये कहा हो कि सब कुछ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, वो टेस्ट में जिस तरह सवालों के जवाब दे रहा है उससे साफ है कि कत्ल के बाद लाश को टुकड़ों में काट कर फेंकना है ये उसने पहले ही प्लान कर लिया था। लेकिन अभी भी और खुलासे होने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।